अपनी इस क्लासेस को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा है, मुर्गी पालन में उन्नत नस्लों को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अंडा और मांस उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस नेत्र दोष, निकट दृष्टिता, मायोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ पर कणों का वह लघु अंश जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है और अन्य कणों के आकर्षण बलों से अलग होने में सक्षम होता है, अंततः किस अवस्था में परिवर्तित होता है? वाष्प, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? तो यौगिक का एक निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं जो उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडा शुक्राणु से निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गर्भाशय आस्तर धीरे धीरे टूटता है तथा रक्त और श्लेष्मल के रूप में निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, क्या कह रखा है? एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 60 km/h के वेग तक त्वरित होती है, तो कार का त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, विरामावस्था से शुरू करता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, मतलब ये वैल्यू हो गया जीरो। फाइनल वेलोसिटी है 60 km/h, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है यहाँ 5 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। 5 से 5 गया, 60 से 60 गया, तो यहाँ पर हो गया 1/18 मीटर पर सेकंड। और 1/18 को जब 1 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चूंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का एक उपयोग नहीं है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं है क्योंकि आगे का हिस्सा ये लेफ्ट टू राइट था, लेकिन पीडीएफ में इस फॉर्म में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है जो एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या, वो बराबर होता है उसके नाभिक में स्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी गेंद को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, गेंद के उच्चतम बिंदु पर क्रमशः प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और पिंड का वेग कितना होगा? तो देखिए, अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो वहां पर जो पिंड का वेग होगा वो 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा? घटते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो नीचे गिरने से पहले, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, जो कि आपका बी, सी और डी में है। सबसे पहले आपको पूछा मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब चूंकि देखिए किसी गेंद को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो उस समय वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो हर एक सेकंड एक्सेलरेशन घटेगा, मतलब यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भी यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू यू। यू कितना है? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2। एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हर एक सेकंड उसका स्पीड घट रहा है और यही आपको एस निकालना है। ये 4 इक्वल की इधर जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 2 इंटू -10 तो -20 एस। माइनस से माइनस गया, ये 4 इस 20 को काटेगा 5 बार में, 5s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 0.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो चाल, ऑप्शन नंबर डी का रखा। यदि वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड है तो एक पर्यवेक्षक को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी आवश्यक होगा?
तो आपसे डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्रतिध्वनि इसको सुनाई देगा वो लगभग 0.1 सेकेंड के उपरांत सुनाई देगा। अच्छा एक बात सुनिएगा, जब वो सुनाई देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई साउंड उत्पन्न हुआ, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद वापस आया, मतलब अगर गया डी तो आएगा भी कितना डी, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2d। अब आपको पता है स्पीड जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस होगा 2d अपॉन टी। अब स्पीड यहाँ पर दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। टी यहाँ पर कितना है, चूंकि 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2d बराबर कितना होगा 0.1 इंटू 344, तो हो जाएगा 34.4। तो कह रखा प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी चाहिए, तो 2d बराबर 34.4, तो d बराबर हो जाएगा 34.4 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 17.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये सेट एक काफी अच्छा सेट है, काफी अच्छे बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के रूप में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क नलिकाओं के स्तर में किस प्रकार का उपकला उत्तक पाया जाता है, तो घनाभकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों में वांछनीय गुणों को शामिल कर सकते हैं, तो संकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरे एक जार और जड़ों के साथ एक प्याज को लंबवत ऊपर की ओर रखते हुए प्रयोगात्मक सेटअप का अध्ययन कीजिए। जड़ों के शीर्ष भाग ए में किस प्रकार का उत्तक उपस्थित है, तो मैरिस्मेटिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो वसा और तेल का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंसों के लिए चिन्ह परंपरा के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी ली जाती है, तो धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से पुष्पी पादप में पुष्प का कौन सा भाग अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है, ओवेरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करेगा 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद जमीन से 2 मीटर ऊपर की ओर एक सेल्फ पर रखा जाए तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बराबर होता है mgh। m है यहाँ 3, g यहाँ 10 है, और कितना हाइट तक गया 2, तो 3 गुना 30, 30 गुना 2 60, चूंकि एनर्जी है तो ऐसा यूनिट जूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन अपने 2 विशिष्ट गुणों के कारण बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, कौन इस गुणों के सही पहचान करता है, तो श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध तार बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, तो नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर अपने पृष्ठ पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का निर्माण करती है जो आगे संचारण को रोकता है, तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 ओम का प्रतिरोध वाले एक विद्युत स्त्री प्रदाय से जुड़ी है तो 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या डाटा दे रखा है। रेसिस्टेंस है 15 ओम, ठीक है, वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट, और टाइम 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है हीट, ठीक है। तो एक एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो एच होता है, ठीक है, जो एच होता है वो बराबर होता है v² अपॉन आर इंटू टी। भी कितना है 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट, सॉरी, मतलब 220 वोल्ट 2 बार, हाँ या ना, बटे आर, आर यहाँ पे 15 है और टाइम यहाँ पर 60 सेकेंड। ये 15 इस साइड को काटेगा, 4 बार में 22 गुना 22, 484, 22 का स्क्वायर 484, 484 गुना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1936, साथ में डबल जीरो, ये जूल है। आंसर किलो जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, 1936 बट्टे 10 मतलब 193.6 किलो जूल। 193.6 का अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा 194 किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी।